Good morning, student. Class 8th in Science, Chapter 8. Name is cell. Now, student, at first we study about introduction about cell. The cell definition is, student, is the structure and functional unit of living organism body is called cell. So, students, the structure and functional unit of living organism body is called cell. तो हमारी जो बॉडी स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वही क्या कहलाता है हमारा सेल. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड सेल. इट मीन्स स्ट्रक्चरल वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर बना है वो किससे बनता है स्टूडेंट, सेल से. यानी स्मॉल स्मॉल मैनी सेल्स आर कंबाइंड देन मेक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी. जब छोटी छोटी सेल्स आपस में कंबाइन होती है और वो क्या बनाती है स्टूडेंट, बॉडी बनाती है. नाउ फंक्शनल यूनिट, और जो स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट है यानी सबसे छोटी से छोटी जो आपका इकाई है वर्क करने का जो कार्य करता है कौन करता है, सेल. लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो वर्क करता है वो स्टूडेंट कौन करता है, सेल. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड सेल. तो स्टूडेंट जो हमारी बॉडी है उसकी जो फंक्शनल यानी सबसे छोटे स्तर पे जो वर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है स्टूडेंट, सेल में हो रहा है. ना कोई भी वर्क, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, थिंकिंग, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, तो सारा फंक्शनिंग कौन कर रहा है स्टूडेंट, सेल कर रहा है. तो सेल क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा. स्ट्रक्चर हो गया उससे, सेल से बना होगा. फंक्शन यानी उसमें जो सबसे छोटे स्तर पर जो वर्क हो रहा है वो कौन कहाँ पे हो रहा है, सेल पे हो रहा है. तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल. नाउ सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो स्टूडेंट ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जैसे कोई भी हम हाउस वगैरह बनाते हैं उसमें हम छोटी छोटी ईंटें, ब्रिक क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. छोटी छोटी ईंटों को ज्वाइन करके हम बड़ा हाउस बना लेते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं. तो सेम एज सेम सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जो हमारी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी लाइफ है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है स्टूडेंट, सेल है. तो एक्चुअल जो लाइफ है वो लाइफ किसमें स्टूडेंट, सेल. तो सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो हमारी कंप्लीट जो लाइफ है उसको कौन मेडअप करता है स्टूडेंट, सेल्स मेडअप करती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जैसे कोई भी हाउस है, कोई भी बिल्डिंग, उसमें छोटी छोटी ईंटों का जो वर्क है वही सेम वर्क किस करेगा, हमारा सेल करेगा. तो सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गन मेडअप ऑफ सेल. ऑल लिविंग ऑर्गन किससे मेडअप होंगे स्टूडेंट, सेल से मेडअप होंगे. एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, ह्यूमंस, every living organism, all living are made up of cell. Some living organisms are made up of just one cell. Student, out of all living organism, some living organism are made up of just one cell. वो किससे बने होंगे स्टूडेंट, एक सेल से बनेंगे. Some living organism are made up of only one cell. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियम. तो स्टूडेंट बैक्टीरियम में ओनली जो बैक्टीरियम की जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम, उसका जो बॉडी होगा वो किससे मेडअप होगा, ओनली वन सेल. तो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली जस्ट वन सेल. एग्जाम्पल बैक्टीरिया. नाउ ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स. जो हमारा बॉडी होता है स्टूडेंट वो किससे बना होता है, बिलियन सेल्स यानी काफ़ी सेल्स होती है, मेनी सेल्स से मेडअप होता है. ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ बिलियन सेल्स. नाउ माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स. जो माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट वो किसकी स्टडी के लिए, माइक्रोजन, जो बैक्टीरिया वगैरह तो जो हमें हम नेक्ड आई से सी नहीं होती उनकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं. और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स, और हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी के लिए हम कौन सा स्टूडेंट यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल वॉज डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक. तो स्टूडेंट सेल की डिस्कवरी किसने किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन करता है. हु सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को क्या किया, फर्स्ट लीड किया था, डिस्कवर किया था स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक इन 1665. ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क बार्क ऑफ ट्री. इन्होंने क्या किया, जो पेड़ की जो छाल होती है, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है उसमें डेड सेल को देखा था. द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट फॉर्म है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. उनको कैसे देखा, जो कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो स्टूडेंट उन्होंने क्या देखे, बॉक्स लाइक इस कंपार्टमेंट, छोटे छोटे बॉक्स क्या थे उसके कंपार्टमेंट, छोटे छोटे बॉक्स के क्या थे, कंपार्टमेंट थे. फॉर्मिंग है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. जैसे आपने हनी कॉम्ब देखा, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं. सेम कॉर्क में भी क्या थे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे. ही नेम्ड दिस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट ए सेल. उसी कंपार्टमेंट, बॉक्स लाइक जो कंपार्टमेंट, उन्होंने क्या नेम दिया था, सेल. हुक ऑब्जर्व डेड सेल. उन्होंने किसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट, डेड सेल को डिस्कवर किया था. नाउ स्टूडेंट द सेल. अब हम सेल, तो सेल आर असेंबल्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म.
जो स्टूडेंट सेल क्या होती है, असेंबल्ड होती है, यानी अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती है कि वो क्या बनाती है, ऑर्गेनिज्म। जैसे एनिमल्स होंगे, जैसे आपका एलिफेंट है, तो एलिफेंट की बॉडी का मेक करने के लिए वो एलिफेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग असेंबल होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। ह्यूमंस का बॉडी करना तो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग होगी। कैट का बॉडी का फॉर्मेशन करना था कैट के अकॉर्डिंग। हालांकि सबका जो बॉडी है वो किससे मेडअप रहेगा, सेल, लेकिन असेंबल्ड होती है टू मेक ए ऑर्गेनिज्म। तो पर्टिकुलर ऑर्गन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करती है, असेंबल्ड करती है, अपने आप को अरेंज करती है, डेफिनेट ऑर्डर में उसको क्या करती है, अरेंज करती है। नोज का फॉर्मेशन कैसा होगा, आइज का फॉर्मेशन कैसे होगा, लेग्स का फॉर्मेशन, तो उसको सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक ए ऑर्गेनिज्म। नाउ सेल आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। सेल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होती है। इट मींस सेल में भी क्या होते हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे उसके खुद के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है सेल्स तो सिंपल से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो, सेल्स में भी क्या होते हैं, मेनी ऑर्गन्स, मेनी ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल्स में भी उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, ईआर, मेनी थिंग्स, डीएनए, आरएनए, सेंट्रल, न्यूक्लियस, मेनी थिंग्स। नाउ सेल नंबर एंड साइज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल नंबर एंड साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप होते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ सेल पे। फर्स्ट क्या रहेगा आपका, यूनिसेलुलर, मेडअप ऑफ है सिंगल सेल। यूनिसेलुलर स्टूडेंट क्या होगा, यूनिसेलुलर का मतलब है इफ ए बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय ओनली सिंगल सेल। यूनिसेलुलर स्टूडेंट, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मेड अप बाय ए सिंगल सेल। अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी किससे बना हो, सिंगल सेल से बना, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर, मेड अप बाय मेनी सेल। ये किससे मेड अप होगा स्टूडेंट, मेनी सेल से मेड अप होगा। नाउ यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्टूडेंट किससे बना हो, सिंगल सेल, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। नाउ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ एग्जांपल देखो स्टूडेंट, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या हो गया स्टूडेंट, फ्यू एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर। इन सबकी बॉडी लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका बॉडी किससे बना होगा, ओनली सिंगल सेल्स, बैक्टीरिया, अमीबा और मेड बाय सिंगल सेल। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो यूनिसेलुलर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, सिंगल सेल। जो भी होगा, रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, सर्कुलेशन, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन सिंगल सेल। नाउ मल्टीसेलुलर स्टूडेंट, मल्टी वर्ड का मीनिंग होता है मैनी। नाउ स्टूडेंट वर्ड से ही पता लग जाता है, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, तो मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स। द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी किससे बना हो स्टूडेंट, मैनी सेल से बना, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नॉन एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ एग्जांपल स्टूडेंट, लार्ज प्लांट एंड एनिमल्स। नाउ नोट स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ इवन इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग फॉर्म ए सिंगल सेल। जो स्टूडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी जो आपका सबसे छोटा क्या रहेगा, सिंगल सेल रहेगा। दिस सिंगल सेल इज फर्टिलाइज एग, सिंगल सेल मल्टीप्लाई रिपीटली। नाउ स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो यूनिसेलुलर उसमें तो सिंगल सेल रहेगा स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर में, बट इन मल्टी सेलुलर में क्या होता है स्टूडेंट, जो लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है, मेक होता है, उसमें जो उसकी स्टार्टिंग होती है, लाइफ इवन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगन, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ का बिगन होता है, वो भी स्टूडेंट किससे होता है, सिंगल सेल होता है। यानी मल्टी सेलुलर में पहले सिंगल सेल का ही होता है, फिर उस मल्टी सेलुलर सिंगल सेल से क्या होती है, मेनी सेल्स बनते हैं। दिस सिंगल सेल इज फर्टिलाइज एग। और वो सिंगल सेल कौन सा होता है, फर्टिलाइज एग होता है स्टूडेंट। और सिंगल सेल मल्टीप्लाई रिपीटली। और मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिंगल सेल क्या होती है, रिपीटली क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, वो अपने नंबर्स में इंक्रीज करती है, और उससे क्या बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ सेल साइज, द साइज ऑफ सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज। स्टूडेंट जो साइज है, सेल की जो साइज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती है, वेरीज करती है फ्रॉम माइक्रोन टू सेंटीमीटर। यानी सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, माइक्रोन होती है, दिखाई भी नहीं देती है, और किसी में क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, सेंटीमीटर तक इजिली विजिबल होती है। तो देखिए, द लार्जेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग की। स्टूडेंट इसका साइज कितना है, 170 mm इंटू 135 mm, ये उसका क्या होगा, एरिया। द लार्जेस्ट साइज इज ऑस्ट्रिच। ये लेंथ और ब्रेड्थ में स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो इतनी बड़ी उसकी ऑस्ट्रिच एग होगी। नाउ स्टूडेंट एस्टिबुलेरिया एल्गी, सेल साइज इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो स्टूडेंट जो एस्टिबुलेरिया एल्गी है उसमें सेल साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसमें स्टूडेंट यह है काफ़ी बड़ा है, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। नाउ इन ह्यूमन नर्व सेल आर द लार्जेस्ट नर्व सेल। स्टूडेंट ह्यूमंस में जितने भी सेल्स हैं उसमें जो नर्व सेल्स है स्टूडेंट, नर्व सेल आर द लार्जेस्ट, नर्व सेल आर लॉन्गर देन ए मीटर, ये बहुत मीटर्स में होती है साइज नर्व सेल्स। स्टूडेंट नर्व सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, नर्व सेल्स का वर्क होता है, ये मैसेंजर ट्रांसफर होती है, मैसेज ट्रांसफर करती है। हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। नर्व सेल्स जो भी हमारा कोई भी
पेन वगैरह हम होता है, किसी भी अपने नीडल्स को अपने टच किया तो हमारे पेन फील होगा, तो उसका मैसेज कौन लेके जाएगा? नर्व से लेके जाएगा ना स्टूडेंट। कोई भी हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वो हमें जैसे मान लो सपोज हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ का हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो हमें हॉट फील होगा, वार्म फील होगा, तो उस सब का मैसेज कौन देगा? नर्व सेल्स। तो इन ह्यूमंस नर्व सेल आर लार्जेस्ट नर्व सेल्स आर लॉन्गर देन ए मीटर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन द बैक्टीरियम। तो स्टूडेंट्स सबसे छोटी सेल्स, ये तो बड़ी सेल्स की बात हो गई, एसिटाबुलेरिया हो गया, ऑस्ट्रिच एग हो गया, और नर्व सेल ये लार्जेस्ट सेल है। अब नाउ स्टूडेंट स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरियम, सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसमें रहेगी? बैक्टीरियम में रहेगी, साइज है 0.1 माइक्रोन। ब्लड सेल आर आल्सो स्मॉल, हमारी ब्लड सेल भी बहुत छोटी होती है, 9 माइक्रोन होती है स्टूडेंट। हैंस एग सेल योक इज ए सिंगल सेल सीन विथ नेक्ड आई। स्टूडेंट जो हैंड का एग होता है उसमें जो योक होता है, पीला येलो कलर का ये सब्सटेंस होता है, योक हैंस के एग में, हैंस के एग में योक जो आपका होता है प्रेजेंट होता है, ये येलो सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, ये सिंगल सेल है, इस सीन विद द नेक्ड आई, ये हमें आसानी से अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। अदरवाइज जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया हमें आंखों से सीन नहीं होगा, ब्लड सेल्स भी हमें आंखों से सीन नहीं होगा, सिंगल सेल्स का भी सीन नहीं होगा, लेकिन जो हैंस एग है जो सिंगल सेल है वो हमें नेक्ड आई से सीन होता है। नाउ ये ह्यूमन बर्ड का एग हो गया स्टूडेंट, ये ऑस्ट्रिच एग हो गया, ये हैन एग हो गया। नाउ ये साइज हो गई स्टूडेंट। नाउ द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट जो साइज ऑफ सेल है, सेल का साइज का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉयन की बॉडी, एलिफेंट की बॉडी या माउस है, सेल साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साइज ऑफ द सेल इन लॉयन, एलिफेंट, माउस आर द सिमिलर। तो स्टूडेंट जो लॉयन की सेल है उसकी साइज, एलिफेंट में जो सेल है उसकी साइज, और माउस की जो सेल है उन वो क्या होती है? सिमिलर साइज की होती है, सेम साइज की होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का साइज के सेल के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसकी साइज सेल बड़ी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा है बॉडी में तो उसकी साइज छोटी होगी, ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सेल साइज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, सेल साइज का किससे रिलेटेड है? तो उसका फंक्शन से रिलेटेड रहता है, वो फंक्शन किस वर्क में काम आती है। जैसे एग्जाम्पल नर्व सेल इज इन लॉयन, एलिफेंट एंड कैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। ऐसी जो लॉयन, एलिफेंट है, रेट है, इनमें जो नर्व सेल होती है वो क्या होती है? लॉन्ग होती है, ब्रांच, क्योंकि नर्व सेल का जो वर्क होता है वो मैसेज ट्रांसफर करने का होता है, इसलिए उसको बड़ा होना पड़ता है, साइज में बड़े रहती है। नाउ दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। लॉयन, एलिफेंट, रेट में जो नर्व सेल है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो नर्व ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन बॉडी टू पार्ट ऑफ अनदर। जो नर्व सेल है उसका क्या पार्ट होता है? वो ट्रांसफर करती है मैसेज को वन पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स अब सेल साइज हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं सेल शेप। उसका शेप कैसा होगा? दिखने में कैसी आकृति, उसकी आकृति कैसी, वो आकार की बात कर ली। सेल साइज आकार कैसा है उसका? छोटा है, बड़ा। अब सेल शेप, उसकी आकृति कैसी है स्टूडेंट? तो नाउ सेल ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। तो स्टूडेंट्स अमीबा की सेल और जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो जो व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी ब्लड में पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी जो साइज है, जो कंटिन्यूसली जो शेप है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती है स्टूडेंट। शेप यानी कि उसकी आकृति क्या होगी? कंटिन्यूसली चेंज होगी, यानी फिक्स नहीं होगी। सेल ऑफ अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल की जो आपका जो आकार जो साइज है वो क्या होगा? कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहेगा स्टूडेंट्स। नाउ मोस्ट सेल्स मेंटेन ए कांस्टेंट शेप। मोस्टली क्या होती है? सेल्स अपनी शेप को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। सेल में बी राउंडेड, स्पेरिकल, इलोगेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। तो सेल्स की शेप क्या हो सकती है? राउंड हो सकता है स्टूडेंट, सेल स्पेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, और स्पाइंडल शेप्ड यानी राउंड एंड गोल हो सकती है, स्पेरिकल्स भी हो सकती है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इलोंगेटेड हो सकती है, लंबी हो सकती है, स्पाइंडल शेप्ड हो सकती है, फाइबर्स टाइप में स्पाइंडल हो सकते हैं। सेल में भी इरेगुलर इन शेप इन अमीबा, इरेगुलर भी हो सकती है स्टूडेंट, जैसे सेल में भी इरेगुलर इन द शेप एज ए अमीबा। अमीबा में उसकी शेप क्या होती है? इरेगुलर होती है। देखिए स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर से समझ रहे हैं, ये तो शेप उसकी अमीबा की, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, और इसमें क्या है? सेल क्या है? इरेगुलर है। तो सेल आर लॉन्ग ब्रांच लाइक द नर्व सेल, ये लंबी भी हो सकती है, ब्रांच भी छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस भी हो सकती है सेल्स की। तो ये स्टूडेंट शेप होता है। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल है अमीबा, हम देख रहे हैं इरेगुलर शेप है। इन अमीबा हैज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा में क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं पस्यूडोपोडिया। अमीबा हैज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारी अंगुलियों की जैसे उसमें प्रोजेक्शन होते हैं स्टूडेंट, ऐसे अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर होता है अंगुली जैसे। इन अंगुली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? पस्यूडोपोडिया। द प्रोजेक्शन आर कॉल्ड पस्यूडोपोडिया। पस्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। द पस्यूडोपोडिया हेल्प अमीबा इन मूवमेंट एंड द इन कैप्चरिंग फूड। ये स्टूडेंट किस में हेल्प करते हैं? पस्यूडोपोडिया हेल्प अमीबा इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसकी, और कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। नाउ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ईच लिविंग सेल हैज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज लिविंग मैटर नॉन एज ए प्रोटोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटो मतलब फर्स्ट और प्लाज्मा मतलब लिक्विड। तो ईच लिविंग सेल हैज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस। कोई भी जो सेल होगा स्टूडेंट उसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, लिक्विड होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, विच इज लिविंग मैटर, और वही हमारा क्या रहेगा? लिविंग मैटर रहेगा, नॉन एज
प्रोटोप्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोप्लाज्मा। तो ईच एंड एवरी सेल हैव ए प्रोटोप्लाज्मा। और प्रोटोप्लाज्मा क्या है स्टूडेंट, लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है नाउ, और ये क्या हमारा लिविंग मैटर्स है। एंड नाउ स्टूडेंट इन डिटेल वी स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।